3 टेस्ट मुकाबले बीत चुके हैं, यानी कि आधी से भी ज़्यादा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब समाप्त हो चुकी है और स्कोर लाइन हमें ये बताती है कि किसी ने हारा कुछ नहीं है और जीतने को पूरा जहां बाकी है। अगले 2 टेस्ट मैचेस में दोनों टीमों के पास इतिहास रचने का मौका होगा, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं मेलबर्न और सिडनी, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं अंतिम 2 टेस्ट मुकाबलों में 1-1 की बराबरी के साथ। हम पहुंच चुके हैं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। वेलकम टू बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। पिछला 3 टेस्ट मुकाबला देखा मैंने और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो दूध भात ही हमने खेला है। 1-1 से बराबर ही करना था तो फिर पहले ही हाथ मिला के मिली-जुली अपना दोस्ती यारी में कर लेते। आखिरी 2 टेस्ट मैचेस का रोमांच ज़्यादा रहता, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पीक कर जाती। क्योंकि सच्चाई ये है ना, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अभी भी अपने असली रंग में इस बार नज़र आई नहीं है। भाई जो लोग इसके पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं देखे हैं या फिर जो लोग इसके पहले देखे थे भूल गए हैं, मैं उन्हें बता दूं ना, बीजीटी में ना भाई एकदम लेके मज़ा आता है, भाई एकदम पटरा करके मज़ा आता है। इस बार ना वैसा कुछ कारनामा, वैसा कुछ कांड अभी देखने को मिला नहीं। एक तो हमें वही देखने को मिला, थोड़ा सा ट्रेविस हेड सिराज का 2 मिनट का, फिर दोनों ने भाईचारा कर लिया। फिर हमें देखने को मिला एक वही जब आकाशदीप और बुमराह ने बल्लेबाजी की भाई। उसके अलावा तो फिर सब लाउट नॉट आउट निपोरा इसी सब में चल रहा है कि नॉर्मल क्रिकेट जिसमें कोई फेल हो रहा है तो उसको गरियाओ, कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी तारीफ करो, यही सब में पूरा बीजीटी निकली है। लेकिन वो मिर्च मसाला अभी भी मिसिंग है। उम्मीद है कि अगले 2 टेस्ट मैचेस में हमें वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि स्कोर कार्ड यही बयां कर रहा है। स्कोर कार्ड जरूरी है क्योंकि आप WTC फाइनल की तरफ नजर बनाए हैं। टीम इंडिया को क्वालिफिकेशन चाहिए तो आपको ऑस्ट्रेलिया को हराना है। कम से कम यहां से 1 टेस्ट मैच तो आप उन्हें हराना ही चाहते हैं, क्योंकि आपकी एक नज़र उधर फिनाले की भी तरफ है। तो भाई इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जब आप कुछ आंकड़े देखते हैं कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैचेस का क्या हाल रहता है, तो आपको पता चलता है कि भाई अब आज तक के इतिहास में 75% बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीतती है। लेकिन पिछले 10 साल में अगर यहां पर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैचेस में किसी को ऑस्ट्रेलिया को किसी ने एकदम गह के एकदम बढ़िया गीला करके मारा है, तो वो हमारी टीम इंडिया है। इन्होंने पिछले 2 बार और दोनों बार इनको पेल दिया है। इंडिया ही सिर्फ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में इनको हरा रही है और सिर्फ इंडिया हरा रही है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। दूसरी टीमें इतनी आसानी से ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाती। अब उसमें बड़े से कारण हैं, बहुत से प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मुझे पिछले दफ़ा अजिंक्य रहाणे की वो शतकीय पारी भी याद आती है, लेकिन मुझे याद आते हैं KL राहुल भी। KL राहुल इसलिए क्योंकि अभी तो कुछ कमाल लाजवाब तरीके से अपना टेस्ट का ये एक नया करियर, मैं कहूँगा एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैचेस में इनके आंकड़े देखकर मुझे लगता है मन में लड्डू फूटा, क्या शतक आ रहा है KL राहुल का, क्योंकि डेब्यू किया 2014 में, सेंचुरी जड़ी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में 2021 में और 2023 में फिर से शतक जड़ दिया। तो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में असली बॉक्सिंग करने में बड़ा मजा आता है KL राहुल को। और जिस तरीके की फॉर्म और जितने कॉन्फिडेंस में नजर आ भी रहे हैं, मुझे तो लगता है कि शतक आना चाहिए भाई KL भाई का। और ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़े से वैसे बदलाव हुए हैं, सिर्फ इंडिया की ही नहीं बात है। ऑस्ट्रेलिया में भाई साहब हमारे नेथन मैक्सवेनी साहब ने बड़ा शुरू में बोला कि भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के लिए, ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है। उसके अगले ही दिन उनको टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया और पिक कर लिया गया है भैया सैम कॉन्स्टास को। इस कहानी से बालकों हमें ये शिक्षा मिलती है, नेवर सेलिब्रेट टू अर्ली। जी हाँ भाई साहब, अगर आप ज़्यादा पहले किसी चीज़ की ढिंढोरा पीटने लगते हो ना, तो फिर नज़र लग जाती है। और नज़र लग गई नेथन साहब को और सैम साहब को अपॉर्चुनिटी मिल गई। और सैम कॉन्स्टास को लेकर तो अलग ही भाई क्रेज मचा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। जैसे वो जैक फ्रेशर मैकगर को लेकर नहीं था, T20 का सुपरस्टार डायनामाइट फलाना ढमकाना, सैम कॉन्स्टास वैसे टेस्ट के हैं भाई। ये इधर स्कूप मारता है, ये शॉट मारता है, आड़े टेढ़े खेलता है और डरता नहीं है किसी से, किसी को फेस करने में। और ये इनका थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस में भी मुझे नजर आया, PC में भैया बोल रहे थे, इनसे पूछा गया कि इंडियन बॉलर्स के खिलाफ जो है कैसी तैयारी चल रही है बुमराह एंड ऑल के खिलाफ, तो कहते हैं जस्ट अनदर डे फॉर मी इन द बिजनेस, मतलब मेरे लिए सिर्फ एक और आम दिन रहेगा। खैर सैम भाई, क्योंकि आप युवा खिलाड़ी हैं तो मैं ज़्यादा आप पर कमेंट नहीं करूंगा। मैं बहुत अच्छा लगता है देखते हुए युवा खिलाड़ी आते हैं, प्रोत्साहन दिखाते हैं और कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। बस मैं यही कहूँगा कि कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि सामने जो गेंदबाज है उसका नाम जसप्रीत बुमराह है। आपके ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा उसी की चर्चाएँ हो रही हैं और आपके स्टीव स्मिथ, मार्नस लैबुशैग्ने, ये आपके इंस्पिरेशन होंगे, बड़े खिलाड़ी हैं। इनसे जाकर पूछ लेना, ये बता देंगे जसप्रीत बुमराह कौन है। जब ऐसे ऐसे करके सेलिब्रेशन करता है ना कंगारू जैसे,
मतलब पेंगुइन जैसे ये सेलिब्रेशन करता है, तुम्हारे कंगारूज भी थोड़ा सा रोआसे हो जाते हैं। बाकी तो ठीक है यार, आओ बढ़िया देखेंगे यार, कंपटीशन होगा, मारो चौके छक्के, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं आपके अंदर भी क्या टैलेंट है। अच्छी बात है भाई, नए खिलाड़ी आ रहे हैं, है ना। लेकिन भाई पिच कैसी आ रही है ये भी जान लेते हैं। अब एमसीजी की पिच कैसी रहेगी। अब देखो एक बड़ी कंट्रोवर्सी हाल फिलहाल में हुई, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, कुछ जर्नलिस्ट भी हैं, पहले तो बवाल चल रहा है वो ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट और इंडिया वाला, उस पर तो मैंने एक रील करके तुमको सब बताया कि ऑस्ट्रेलिया की ये फितरत है, वो ऐसी बकचोदी करते हैं, वो लड़ेंगे झगड़ेंगे, वो तुम्हें सिर्फ फील्ड पर ही नहीं, फील्ड के बाहर भी मीडिया अपना काम करती रहती है ताकि जो विजिटर्स हैं, जो बाहर की टीम आई है, उनकी थोड़े से लगे रहें। लेकिन इसके अलावा जो एक चीज़ मैंने देखा कि कुछ फेक न्यूज़ भी हमारे इंडियन मीडिया में सर्कुलेट हुई। जैसे बताया गया कि भैया पिच जो है मेलबर्न की जो प्रैक्टिस पिच दी गई है वो ऑस्ट्रेलिया को एकदम फ्रेश पिच दी गई, भारत को एकदम पुरानी पिच दी गई। देखो यार ऐसा नहीं है, 3 डे का प्रैक्टिस मैच अकॉर्डिंग टू रूल्स होता है कि 3 डे बिफोर मैच आपको जो है फ्रेश पिचेस मिलेंगी, उसके पहले आपको यूज्ड पिचेस ही मिलेंगी। इंडिया एक दिन पहले ट्रेनिंग करने चला गया था, यानी कि 3 दिन पहले नहीं, वो चौथे दिन पहले ही, मैच शुरू होने के 4 दिन पहले ही चला गया था, तो फिर आपको यूज्ड पिचेस ही दी जाती। अगर आप तीसरे दिन से जाएंगे आपको सबको फ्रेश पिच मिलेगी। लेकिन उसको लेकर बहुत से इंडियन जर्नलिस्ट जिनको कोई कहते हैं ना कि उनका एक काम है, अरे सब मसाला लेके बहुत व्यूज ले रहे हैं, कुछ मसाला बनाना पड़ेगा तगड़ा, तो वो बढ़िया एकदम डाल दिया कि भाई हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। देखो जहां हो रहा है वहां, है ना, वहां साथ देंगे, पर जो फैक्ट है उसको भी लेकर चलो, क्योंकि लोग हर चीज मान रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि वो सच है ना। सच सच होता है, ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि यही सच है, यही सच है, इससे थोड़ी सच हो जाएगा। खैर प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं, क्योंकि एमसीजी में क्या भारतीय टीम बदलाव करेगी और क्या करना चाहिए। देखिए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड आमतौर पर क्या कहता है, कहता है कि मैं बैटिंग फ्रेंडली हूं, लेकिन कभी कभी मैं बॉलिंग फ्रेंडली भी बन जाता हूं। जी हाँ दोस्तों, पिछले मैचेस के पिछले मतलब जब भारत दौरे पर गया था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, तो रन बने थे, लेकिन अगर अभी आप पिछले आंकड़े उठाकर देखोगे तो स्कॉट बोलैंड था आई थिंक इंग्लैंड के खिलाफ, उसने 7 रन देके कोई 6 विकेट लिए या कुछ ऐसा मतलब आंकड़ा था, मैं एकदम फाड़ू आंकड़ा था। इसके बाद मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा विकेट कौन चटकाता है, तो पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन लॉयन जैसे गेंदबाज यहां डोमिनेट करते हैं और सबसे ज्यादा रन स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर्स यहां पर बना रहे हैं। ओवरऑल एमसीजी क्या कहती है, देखिए पहली बात ये बैटिंग फ्रेंडली है, दूसरी बात कभी कभी इसे पेस फ्रेंडली कंडीशन के हिसाब से बना दिया जाता है, लेकिन तीसरी बात और शायद सबसे प्रमुख फैक्टर कंडीशंस क्या हैं। कंडीशन ये आलम है दोस्तों कि लाखों की संख्या में दर्शक आएंगे, खचाखच एमसीजी भरेगा और उसके अलावा 40 डिग्री का तापमान, मतलब एकदम फाड़ू गर्मी पड़ेगी। तो इन सब कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चौथे 5वें दिन, तीसरे दिन के बाद थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली सरफेस बनने वाली है, यहाँ पर जो क्रैक्स हैं, जो दरारें हैं, वो खुलती नजर आ सकती हैं, और अगर ऐसा है तो ये गेम स्पिनर के लिए भी खुलेगा। क्या इंडियन टीम एक और एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाएगी अपनी प्लेइंग 11 में, और अगर खिलाएगी तो किसको ड्रॉप करेगी, ये बड़े सवाल हैं। या फिर पिच ऐसा कुछ हमें बयां करेगी कि नहीं ये पेस फ्रेंडली रहेगा जैसा हाल फिलहाल में आंकड़े हैं, और आप पेसर्स के साथ ही जाओगे, तो उस कंडीशन पर आपकी प्लेइंग 11 निर्भर करती है। और इसीलिए जब हम इनकी प्लेइंग 11 यानी कि भारतीय टीम की तैयार करते हैं तो हमें यह भी पता चलता है कि तनुष कोटियान ने टीम इंडिया को ज्वाइन कर लिया है, और ये एक सच्चाई भी बयां करता है कि आप कितने भी बड़े नाम क्यों ना हो, जीवन की रीत, दुनिया की रीत यही है कि आपको ना रिप्लेस कर दिया जाता है। फिर चाहे आपके लव लाइफ हो, आप गए, किसी ने आप छोड़ा, उसने फिर दूसरा बंदा उसकी लाइफ में आ गया, तुम्हें पता भी नहीं चलता, वो जो उसका बेस्ट फ्रेंड है ना, वो उसका बॉयफ्रेंड बन जाता है दूसरे दिन और तुम्हें पता नहीं चलेगा। ठीक है, आ जाते हैं सब। और उसके अलावा जो है दुनिया में भी आप रिप्लेस होते रहते हो, क्रिकेट के फील्ड में भी। अब आर अश्विन ने रिटायरमेंट ली और तनुष कोटियान एक बेहतरीन, शायद इस वक्त फर्स्ट क्लास यूनिट में हमारे वन ऑफ द टॉप ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर जो आते हैं, वो अब टीम इंडिया को ज्वाइन करने वाले हैं बचे हुए 2 टेस्ट मुकाबलों के लिए। तो बेहतर बैटिंग एवरेज है इनकी लगभग 40 के आसपास की डोमेस्टिक सर्किट में, और बेहतरीन ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं। अब ये टीम इंडिया के साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन 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 प्लेइंग 11 कैसी होगी, देखिए सबसे पहले केएल राहुल एंड यशस्वी जायसवाल टू ओपन, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। यशस्वी को बस मिचेल स्टार्क से पंगे नहीं लेने, ये तो आंख बंद कर लो जब वो गेंदबाजी करें। नहीं नहीं भाई, मैं कुछ स्लो नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था बहुत ज्यादा, मैं कुछ कह ही नहीं रहा था भाई, कुछ ऐसा करने की उसे जरूरत है। ठीक है, तो केएल और यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे। नंबर 3 शुभमन गिल, और बड़ा सवाल है क्या शुभमन गिल को आप ड्रॉप कर सकते हो, क्या इतनी गट्स हैं? बिल्कुल खराब आंकड़े हैं, टेरेबल आंकड़े, बिल्कुल रन नहीं बना रहा ये बंदा। एशिया के बाहर रन ही नहीं निकल रहे हैं इनका सारा का सारा ध्यान बस एशिया के अंदर है ना जी, और खास तौर पर मुंबई के अंदर, है ना जी, खास तौर पर तेंदुलकर। खैर, तो शुभमन गिल क्या ड्रॉप किए जा सकते हैं? देखो, करना आंकड़े वाइज जाओगे तो मे बी इट्स अ बोल्ड कॉल, बट देन
यू वॉन्ट टू गिव हिम सम टाइम, राइट? तो मुझे लगता है कि आप समय देना चाहते हैं, आपको उस बंदे के टैलेंट पर भरोसा है। तो नंबर 3 पर शुभमन गिल खेलेंगे, विराट कोहली एट नंबर 4, ऋषभ पंत एट नंबर 5, जिनको जीजी साहब ने बड़ा लेक्चर दिया है, बढ़िया समझाए नेट्स में, 1-1.5 घंटा बैठ के बता रहे थे, अरे भाई पुरानी वाली नौक हम लोग भूल गए हैं, कुछ नई अब दिखाएगा कि वही पुराना चलता रहेगा। तो ऋषभ पंत से भी यार उम्मीदें की जा रही हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हमें वो ओल्ड ऋषभ पंत देखने को मिले। एंड रोहित शर्मा नंबर 6 वंस अगेन एज अ कैप्टन, और प्रैक्टिस करते हुए भी वो ओल्ड बॉल से प्रैक्टिस करते नजर आए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पोजीशन वही पुरानी खेलेंगे, और लेकिन जो बल्लेबाजी है वो वही पुरानी कर दिया आपने, तो फिर आपकी कप्तानी, आपकी बल्लेबाजी सब चली जाएगी मेरे भाई। आपको रन बनाना पड़ेगा मेरे भाई, है ना, कुछ आपको करना पड़ेगा ना मेरे भाई। ये बात अब रोहित भाई अच्छे से समझ रहे हैं, तो इस पर मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं देने वाला, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि उनको रन बनाना बहुत ज़रूरी है। और अब ऐसी कंडीशंस हैं जो उनके पक्षदार हो सकती हैं। किसी ने तो, माइकल क्लार्क ने, किसी ने तो प्रिडिक्शन की है कि बड़ा शतक आ रहा है उनका बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में। मैं कहता हूँ बिल्कुल भाई, मतलब क्या बोलते हैं, फिंगर क्रॉस्ड ऐसा हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडियन टीम से ज़्यादा उस शतक की इस वक्त रोहित को ज़रूरत है, क्योंकि रोहित को पता है कि घेर लिए गए हैं भाई। वो एक जो चक्रव्यूह नहीं होता है महाभारत में, उसकी तरीके से घेर रखा है सब लोगों ने, मीडिया, फैंस एंड ऑल, और रोहित उसमें बीच में फंसे हुए हैं। अब उन्हें उस चक्रव्यूह को तोड़ना है तो रन बनाने पड़ेंगे, और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द बनाने पड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों बड़ा सवाल है, रविंद्र जडेजा ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, मुझे नहीं लगता आप उनको ड्रॉप कर रहे हो, तो जडेजा खेलेगा, है ना। गेंदबाजी, बैटिंग उनकी अपना अपना चलता रहेगा। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं, सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा अगर अच्छा कोई दिखाए, एक केएल राहुल, एक नीतीश कुमार रेड्डी इस दौरे पर। अब आप एक एक्स्ट्रा स्पिन ऑलराउंडर खिलाना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि कंडीशन ऐसी है। क्या आप नीतीश कुमार रेड्डी को ड्रॉप कर दोगे? अब ये होता है कि यार यहां पर ना आप सोचते हो कि परफॉर्मेंस से खिलाड़ी नहीं खेल रहा, खिलाड़ी खेल रहा है कि बंदा नया है, बंदा ड्रॉपेबल है, तो ड्रॉप कर दो। क्योंकि आप शुभमन गिल को ड्रॉप नहीं करना चाहते, बड़े नाम है, आप दूसरे प्लेयर्स को ड्रॉप नहीं करना चाहते, बहुत बड़े नाम है, तो आप वो गाज किस पर गिराओगे? मे बी यू वांट टू ड्रॉप नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि वो, चलो ठीक है, आप इस तरीके से जस्टिफाई भी कर सकते हो कि ऑलराउंडर वर्सेस ऑलराउंडर, वी वांटेड टू ड्रॉप, वी वांटेड टू प्ले एन एक्स्ट्रा स्पिनर। मुझे लगता है कि कंडीशन वाइज एक एक्स्ट्रा स्पिनर खेल सकता है अगर गर्मी को ध्यान में रखा जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि पिच बहुत पेस फ्रेंडली ही रहती है, पिच को ऐसा बनाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया को फेवर करने के लिए, तो फिर नीतीश कुमार रेड्डी खेल सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर सुंदर साहब जडेजा के साथ खेलते नजर आ सकते हैं, और फिर मोहम्मद सिराज एंड आकाशदीप तो मुझे लगता है एज इट इज अपनी प्लेस रिटेन करेंगे। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा लगातार नेट्स में इंप्रेसिव है, पर आकाश ने तो भाई बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों बेहतर की है, तो आकाश लेवल पर उनका काम है। और क्या सिराज को ये टीम ड्रॉप करेगी, ये मेरा बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता ये लोग ड्रॉप करेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि सेम तरीके से यार टीम यहाँ पर खेलती नजर आएगी। तो यही सारी चीजें हैं यार, बाकी तो तैयार हो जाओ एमसीजी के लिए, अब बढ़िया माहौल बना देंगे, है ना, एकदम शेर, 1-1 से बराबरी है, ये मैच जीतना है और जीतना जरूरी है, और उसमें बड़े बड़े नामों को चलना जरूरी है। रोहित शर्मा निगाहें रहेंगे, ऋषभ पंत निगाहें रहेंगे, शुभमन गिल निगाहें रहेंगी, रन बनाना जरूरी है। वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।